फैमिली, क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं गाइज आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल पे क्रिप्टो दुनिया में क्या चल रहा है उसका अपडेट, सारे टैक्स और टीडीएस में क्या चल रहा है वो सारे अपडेट मिलते रहते हैं। तो उसी तरीके के कुछ अपडेट है टैक्स और टीडीएस से रिलेटेड 2023 में क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी को मात दे सकती है, तो सारी चीज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन कंटेंट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, बजट सेशन का टाइम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो क्रिप्टो इन्वेस्टर को टैक्स और टीडीएस की फिर से चिंता सताने लगी है, और साथ ही साथ एक्सचेंज और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि एक्सचेंज को रिलैक्सेशन लेना है, गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन देना है। लेकिन कैसे, आइए बात करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी एक्सचेंज होता है, अगर सिंगल गवर्नमेंट के पास जाएगा तो गवर्नमेंट के भी पास टाइम नहीं रहेगा, और फिर कोई एक्सचेंजर सोचेगा मैं क्यों जाऊं, वो जाए, वो क्यों जाए, मैं जाऊं। इस तरीके का सिचुएशन हो रहा था। तो पिछले वीडियो में डिटेल से आपको बताए थे भारत वेब 3 एक एसोसिएशन बनाया गया है जिसमें एक्सचेंज है लाइक CoinDCX, WazirX, कॉइनवेस, बहुत सारे एक्सचेंज है। तो समझिए एक तरह से तो भारत वेब एसोसिएशन जो बनाया गया वो एक्सचेंज ही है, मतलब एक्सचेंज की बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। तो क्या 30% टैक्स 1% टीडीएस कम होगा? इस पे जो डिस्कशन गवर्नमेंट और भारत वेब 3 एसोसिएशन के साथ हुआ है उसमें जो निचोड़ निकल के आया, तो ये बता दें आपको कि एक्सपर्ट का ऐसा कहना है 2023 में भी टैक्स जो है 30% और टीडीएस 1% कम नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या है इसके वजह की रीजन, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया को जो है G20 प्रेसिडेंसी इस ईयर का मिल चुका है, तो वो चाहे तो खड़े होकर किसी भी चीज पर जो है स्टेप ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी पता है कि आइसोलेट होकर, अलग होकर क्रिप्टो पे कुछ हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिप्टो कहां से कहां ट्रांसफर होता है वो पता नहीं चल पाता है ट्रांसफर, खास करके डीफाई टेक्नोलॉजी में। तो इसके लिए आइसोलेशन तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए सारे देश को एक साथ आना पड़ेगा। तो यहां पर करना क्या है उन लोगों को कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कि एक क्लिक में एक डैशबोर्ड पे सारे इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कौन बंदा कितने कंट्री में क्या हो जाए। सपोज एग्जांपल के लिए बोलते हैं कि एक बंदा है और वो 20 कंट्री में क्रिप्टो को भेजता है, तो अब कितना कंट्री से पूछने जाएगा, ये तो काफी ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं जिसपे कि एक क्लिक में सारा इंफॉर्मेशन निकल आए कि कौन बंदा है, कितने पैसा, कहां से, कैसे, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर कोई फ्रॉड है, मतलब सारी चीजें पता चल पाए। लेकिन ये सारी चीज तभी पॉसिबल है जब सारे कंट्री के गवर्नमेंट एक साथ मिलेंगे और एक्सचेंज का जितना भी रिपोर्ट है एक रियल टाइम में एक डैशबोर्ड पे आ सकेंगे। इसके लिए कोई भी काम इतना जल्दीबाजी में हो नहीं सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का भी जो अंदर से मन है वो क्रिप्टो को रहने देना है, इस टेक्नोलॉजी को चलने देना, ताकि उनको टैक्स वगैरह भी आए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन मुद्दा उठ जाता है आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई के साथ गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ता है, और कोई भी बैंक अगर है तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है अपना इंडिया का, तो उसके बिना चल ही नहीं सकता है। तो गाइस, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंडिया का जितना एक्सचेंज है उस पर तो शिकंजा कस लेगी, उसका डेटा रिपोर्ट सब ले लेगी। और चलिए एक मिनट के लिए मान लें कि जैसे इंटर बॉर्डर यहाँ पर क्रिप्टो को सेंड किया जा रहा है, तो उसमें भी एक्सचेंज सेंट्रलाइजेशन का ऑनर रहता है कोई ना कोई, तो उससे डेटा ले सकती है। थोड़ा हेक्टिक होगा लेकिन ले सकती है। लेकिन जो कि डीफाई चेन पे काम हो रहा है उसमें तो पॉसिबल है ही नहीं, केवाईसी प्लेटफॉर्म में भी ट्रैक हो जाएगी। तो ये सारे चीज करने के लिए जो है बहुत टाइम चाहिए इनको, और इतने टाइम तक जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री को जो है गवर्नमेंट स्लो डाउन करना चाहती है, इसलिए इतना भारी भरकम टैक्स लगा दी कि कोई जाए ना, जाए तो इतना ज्यादा टैक्स दे, और यहाँ पर सेटअप रूल भी नहीं रखे हैं। तो इस तरीके से चीजें हैं, मतलब एक तरह से कहिए कि क्रिप्टो जो ट्रैवल कर रहा है, जिस तरीके से मनी हम लोग ट्रांसफर करते हैं उस पर स्विफ्ट मैपिंग होती है, तो उसी तरीके से कुछ मैप करना चाहिए क्रिप्टो ट्रैकिंग को भी लेकर। और यहाँ पर गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि सपोज करिए एग्जांपल के लिए कि G20 कंट्री है, 20 कंट्री, वहां पर से जो भी एक्सचेंज रजिस्टर होगा तो उसको अपना सारा रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये सारी चीजें करना है। अच्छा, एक बात करते हैं गाइस, सिंपल सा जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग का होता है। स्मोकिंग गलत चीज है, बैड है, लेकिन चल रही है, टैक्स ज्यादा लग रहा है। गैम्बलिंग बैड है लेकिन टैक्स ज्यादा लग रहा है, हो रहा है। अल्कोहल भी बैड है लेकिन लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही है। एंड गाइस, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो में जो है लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, और आरबीआई गवर्नर भी डायरेक्टली बोल दिए हैं कि क्रिप्टो जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस का भी पार्ट बन सकता है। ये सारी चीजें को लेकर जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि रेगुलेट किया जाए, लेकिन रेगुलेट एक दिन में होगा नहीं, इसलिए स्लो डाउन करने के लिए ये 30% टैक्स लगाई है। एक्सपर्ट का कहना है कि 2023 में भी
टैक्स और टीडीएस में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। आई होप कि क्या हम कहना चाह रहे हैं वो चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या बोलना है इस वीडियो पे जजमेंट दीजिएगा कमेंट करके। जब उस टॉपिक पे आते हैं कि क्या सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी को मात दे सकती है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सीबीडीसी में अगर कोई पैसे रखता है वो कहीं भी उसमें प्रॉफिट ना होना है ना कुछ मतलब इंटरेस्ट मिलना है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि आगे चल के लॉन्ग टर्म में हमको प्रॉफिट हो। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को तो मात दे ही नहीं सकती। एंड इंटरनेशनल बिजनेस जितना भी होता था, ट्रेड होता था, तो उसमें डॉलर लोग यूज करते थे, तो वहां बहुत लंबा अमाउंट होता था, तो काफी सारे प्रॉब्लम भी हो जाती थी। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन लोगों को निकल के आया कि क्यों ना क्रिप्टो में ही पेमेंट किया जाए कोई भी ट्रेड हो तो यहाँ पर आरबीआई भी एक अपना दिमाग लगाया कि हम भी एक सीबीडीसी डिजिटल करेंसी ला देते हैं जो कि कोई भी ट्रेड में उसको यूज करे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको ट्रेड होने के लिए, सीबीडीसी को सारे जगह यूज करने के लिए सारे कंट्री को इसका सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि अभी डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर का वर्चस्व है, धीरे धीरे में भी हो सकता है, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट भी इस पे लगी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि डिटेल में आपको समझाना था कि क्या आखिर मसला चल रहा है। और यहाँ तक आ ही गए हैं मींस कि आपको क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।